हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करा रहे हैं डिफरेंशिएशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज डिफरेंशिएशन के 2024 के सीबीएसई एग्जाम पेपर से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड करना है dy बाई dx इफ y इज गिवन। तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है, आप लिखिए y क्या गिवन है आप लोगों को, cos x की पावर x एंड cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, हमें इसका डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए, इसका डिफरेंशियल तो इजीली हो जाएगा, बट आप cos x की पावर x का डिफरेंशियल इजीली नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है तो उसको पहले लॉग में कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन को किया जाता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट आप एक काम करिए, y में दो फंक्शन है, एक को y1 एज्यूम करिए और एक को y2 एज्यूम करिए। तो हियर बताइए y1 कितना हो गया, cos x की पावर x, और y2 कितना हो गया, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अगर मुझे y1 लेना है तो हम क्या लेंगे, देखिए y2 का डिफरेंशियल तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, y1 का नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ y1। ठीक है, y1 का लॉग लीजिए, क्या आएगा बताइए, लॉग y1, ये पावर आपकी ये आ गई, क्या लिखेंगे, x log cos x, ऐसे ही लेते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या जानते हैं, log x की पावर m, तो क्या लिखते हैं, m log x, यही तो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आ गया x log cos x। अब करिए जरा इसका डिफरेंशियल, दोनों फंक्शन का सेपरेटली करिए। log y1 का हो गया 1/y1 dy1 बाई dx, इसे प्रोडक्ट रूल से करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल log cos x का 1/cos x और cos x का माइनस साइन x प्लस, अब क्या करेंगे, log cos x को एज इट इज रखिए, x का कितना हो जाएगा 1। तो बताइए क्या बन गया ये आप लोगों का, यहाँ से आ गया dy1 बाई dx, y1 को इस साइड ले जाते हैं, साइन अपॉन cos के आ गया tan x, और ये आ गया आप लोगों का log cos x। ओके, आप यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y1, यहाँ पर y1 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आप लोगों का dy1 बाई dx कितना आ जाएगा, देखिए y1 की वैल्यू cos x की पावर x। तो ये आ गया आप लोगों का, एक काम करें इसे पहले लिख दें या चलिए रहने दीजिए, माइनस x tan x प्लस log cos x, ये आ गया आप लोगों का dy1 बाई dx। अब इसी तरह y2 लिखिए, कितना है y2, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, इसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए क्या आएगा, dy2 अपॉन dx इक्वल टू, cos इनवर्स का डिफरेंशियल होता है माइनस के 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, cos इनवर्स x का होता है -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे क्या आएगा, रूट x का स्क्वायर। अब देखिए cos इनवर्स का क्या, रूट x का करिए, कितना है ये, x की पावर 1/2, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस, ये लिखें क्या, चलिए लिख देते हैं 1/2 माइनस 1, पहले cos इनवर्स फिर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो बताइए dy2 अपॉन dx कितना आ गया, माइनस का 1/2, ये कितना आएगा, x की पावर -1/2, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी पावर नेगेटिव वाली, और यहाँ आ गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट एक साथ, और x इंटू 1 माइनस एक्स, ये आ गया। आप देखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या एज्यूम किया था, y को y1 प्लस y2, आप लोगों को क्या करना था, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x करिए, तो कितना होगा, dy बाई dx इक्वल टू dy1 बाई dx dy2 बाई dx, है ना, दोनों की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट इज बताए क्या आएगा, dy बाई dx, dy1 बाई dx हमने निकाला ये cos x की पावर x माइनस x tan x प्लस log cos x, और dy2 बाई dx हम लोगों ने कितना निकाला है, ये फाइंड किया -1/2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस
एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएशन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी सेट का, आप लोगों को गिवन है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, आप लोगों को लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लीजिए। ये आ जाएगा y लॉग x इक्वल टू x माइनस वाई लॉग e बेस e। ओके, हमें पता है सेम वैल्यू और सेम बेस हो तो आंसर हो जाता है 1। तो ये क्या आ गया बताइए, y लॉग e बेस x इक्वल टू x माइनस वाई। एक काम करते हैं, y को इस साइड ले आइए, है ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स करना, दोनों में से y क्या आएगा, कॉमन। कितना आ गया यहाँ से, log e बेस x प्लस 1 इक्वल टू x। तो y को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1 प्लस लॉग लिख दें, क्योंकि x log प्लस 1 लिखे या ये लिखे एक ही बात है ना। अब करिए जरा, क्या करना है, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो करिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताइए। पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। ये आ गया आप लोगों का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, और देखिए 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, है ना, और नीचे आ गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, ये आ गया 1 प्लस log e बेस x, x से x कैंसिल 1, और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 1 कैंसिल। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ओके, देखिए एक क्वेश्चन ये आप लोगों का आया है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो देखिए ये भी इसी सेट का क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का अगर एक्स क्यूब में डिफरेंशियल करना है तो देखिए क्या करेंगे, दोनों को फंक्शन एज्यूम करिए, एक को u बोलिए और एक को v बोलिए। अब बताइए हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर यानी कि u विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब यानी कि v, ऐसे तो करना है। तो du अपॉन डी, u किसका फंक्शन है, x का, तो du अपॉन डी एक्स और v भी dv अपॉन dx। तो इन दोनों को फाइंड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट u एंड v विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए क्या आएगा, du अपॉन dx आ गया 2x और dv अपॉन dx आ गया 3x स्क्वायर। पुट करिए वैल्यू, du अपॉन dv इक्वल टू, du अपॉन dx क्या है 2x और dv अपॉन dx 3x स्क्वायर। तो du अपॉन dv की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3x। देखिए अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे आ जाए, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो देखिए क्या करेंगे आप, फिर दोबारा ऊपर की तरह ही कर लें, फंक्शन वही मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब को क्या माना है v, तो dv अपॉन du फाइंड करना है, तो क्या रखेंगे, dv अपॉन dx du अपॉन dx, फंक्शन ही तो एज्यूम करना, कुछ भी कर लीजिए। dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर और ये 2x, x से x कैंसिल, आंसर आ गया 3x बाई 2। तो v का u में डिफरेंशियल करना हो चाहे u का v में करना हो कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी, किसी भी फंक्शन को u किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। इसी सेट का एक और क्वेश्चन देखिए, y गिवन है लेकिन t का फंक्शन है, पूछा भी देखिए dy बाई dt ही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन y इक्वल टू कॉस क्यूब सेक स्क्वायर 2t। देखिए इसको ऐसे लिखिए, y इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर 2t, इसका क्यूब यहाँ लिखिए ताकि आप लोगों को
पावर से इसको ढंग से करने में आसानी हो। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखिए कैसे करेंगे, dy बाई डी टी इक्वल टू, पहले पावर का करिए 3 cos sec स्क्वायर 2t, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। देखिए 3 लेंगे, cos sec स्क्वायर 2t एज इट इज, 3 माइनस 1 इज 2। अब देखिए पावर का कर चुके हैं, cos का करिए, cos का क्या होता है माइनस साइन, ये x की तरह काम करेगा cos x, तो माइनस साइन x। ओके, इसका कर दिया cos का। अब sec स्क्वायर का करेंगे, देखिए sec स्क्वायर 2t को आप sec 2t के होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करिए। ओके, तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 sec 2t, पहले पावर का किया, अब इसका करिए, sec का क्या होगा बताइए, sec x tan x, ऐसे ही करते हैं, यहाँ t है तो sec t tan t। अब किसका करेंगे 2t का, 2t का कितना होगा 2। लिखवाइए जरा, dy बाई डी टी टोटली नेगेटिव क्योंकि एक ही माइनस है, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 2 12। ठीक है, सबसे पहले यहां से लिख लें, 2 सेक हैं आप लोगों के, तो हो गया सेक स्क्वायर 2t tan 2t। ओके, और यहां से आ रहा है आप लोगों का साइन सेक स्क्वायर 2t, और ये आ रहा है आप लोगों का कॉस, इसे यहां लगा दे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, ऐसे आएगा, देखिए। ओके, देखिए एक ही माइनस है, 3 इंटू 2 इंटू 12, ये दोनों स्क्वायर, ये 10 एज इट इज, फिर ये लिखा और फिर ये लिखा, किसी भी तरह आप लोग लिखकर आ सकते हैं। ओके, कैंसिल आउट तो करने से कोई फायदा नहीं, कोई ऐसा कैंसिल नहीं होगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे वो भी सेक क्यूब बना देगा, बस इतना कर सकते हैं। देखिए 2024 की अदर सेट के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, एफ एक्स गिवन है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, पी कांस्टेंट है और पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर व्हिच एफ डैश 0 इक्वल टू 1। हमें बताना है एफ एक्स गिवन है, देखिए, और एफ डैश 0 की वैल्यू 1 गिवन है, तो हमें बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस एफ डैश का मीनिंग क्या है, एफ डैश का मतलब है डिफरेंशिएट किया है एफ को, और एफ किसका फंक्शन है एक्स का, यानी कि डिफरेंशिएट एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज कॉल्ड एफ डैश एक्स। तो देखिए आप लोगों को गिवन क्या है, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स पी माइनस 1। आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। क्रॉस करिए ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर, ये करेंगे माइनस का पी साइन एक्स। अब एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालने के लिए इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं और डी एफ अपॉन डी एक्स भी। यहाँ एफ डैश लिखा है इसलिए हमने इसे एफ डैश लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स, पी कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट, जैसे 2 साइन एक्स होता है तो 2 का थोड़ा ना करते हैं आप, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया कॉस एक्स। अब देखिए क्या कहा, ये एफ डैश एक्स है, आपको वैल्यू दी एफ डैश 0 की, एफ डैश 0 इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 0 का मतलब एक्स को 0 पुट करिए, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश 0 कितना आ गया 0 माइनस पी कॉस 0, कितना आ गया बताइए, कॉस 0 की वैल्यू होती है -1, तो एफ डैश 0 आप लोगों का कितना आया -p, बट गिवन क्या है एफ डैश 0 1 गिवन है। चलिए यहां लिखते हैं क्या गिवन है बताइए, गिवन एफ डैश 0 इक्वल टू 1 है ना, ये हो गई फर्स्ट और ये सेकेंड। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एफ डैश 0 की वैल्यू -p और यहां से 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो पहले एक फंक्शन को u, एक को v एज्यूम करिए, लेट u इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर एक्स एंड v इक्वल टू क्या मान लेते हैं कॉस एक्स। ठीक है, हमसे क्या कहा गया, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव लेना है किसका, इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में, तो यानी u का v में, तो डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू v, दैट इज क्या लिखेंगे बताइए, du अपॉन dv। क्या लिख सकते हैं इसको, du अपॉन dx और dv अपॉन dx लिख सकते हैं ना,
यानी हमें u और v का डिफरेंशियल काय में करना है, x में। तो करिए सबसे पहले डिफरेंशिएट u एंड v विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बताइए, du अपॉन dx। देखिए एक्सपोनेंशियल का e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर साइन स्क्वायर x का e की पावर साइन स्क्वायर x। ओके देखिए e की पावर का किया, अब इसका करिए साइन स्क्वायर x का। तो साइन स्क्वायर x को आप ऐसे लिखिए, साइन स्क्वायर x को ऐसे लिखिएगा तब ठीक है। डिफरेंशिएट करिए, पहले पावर का करिए 2 साइन x का कॉस x। ओके ये आ गया du अपॉन dx। अच्छा डिवाइड तो हम बाद में करेंगे। उसके बाद dv अपॉन dx करिए, क्या है v cos x का डिफरेंशियल क्या आ गया माइनस साइन x। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करिए, बताइए क्या होगा, du अपॉन dv वैल्यू रखवाइए, क्या है 2 साइन x cos x e की पावर साइन स्क्वायर x अपॉन कितना है माइनस साइन x। तो साइन कैंसिल, यहां से वैल्यू आ गई -2 cos x e की पावर साइन स्क्वायर x। देखिए 2024 के ही और क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या गिवन है आप लोगों को, x e की पावर y इक्वल टू 1। हमसे क्या फाइंड करवाया, dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहते तो डायरेक्ट करिए, अदरवाइज लॉग भी लेकर कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे होगा, d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड एंड d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड। देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, किसका डिफरेंशियल करेंगे आप लोग, एक्सपोनेंशियल का, है ना। फिर एक्सपोनेंशियल वाला एज इट इज, फिर किसका करेंगे x का। प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल। 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल क्या हो गया 0, e की पावर y का डिफरेंशियल e की पावर y। बट देखिए ये फंक्शन y का है और डिफरेंशियल x में हो रहा है, तो यहाँ dy बाई dx भी आएगा। क्यों, क्योंकि आपने y का डिफरेंशियल किया करना x में था, तो यहाँ dy बाई dx लिखिए। x का 1 हो गया इक्वल टू 0, काई की वैल्यू फाइंड करवाई, dy बाई dx कितना आएगा, देखिए ये इस साइड जाएगा e की पावर y और ये इसके अपॉन में आ गया x e की पावर y, ये कैंसिल आउट, तो -1 अपॉन x। और किस पर पूछी हुई है, एट x इज, यानी कि आप लोगों की dy बाई dx की वैल्यू आई -1 अपॉन x। अगर हम x इक्वल टू 1 पर फाइंड करें तो dy बाई dx कितना आ गया 1 अपॉन 1, यानी dy बाई dx की वैल्यू आपकी आ गई -1। किस पर आई है ये, एट x इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमने dy बाई dx की वैल्यू 1 पे फाइंड की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है साइन एक्स वाई इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है साइन एक्स वाई इक्वल टू 1, फिर दोबारा x में डिफरेंशिएट हुआ है ना, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इसको 1 मान लीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। करिए जरा, d बाई डी एक्स ऑफ, क्या करेंगे साइन एक्स वाई एंड d बाई डी एक्स ऑफ 1। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos एक्स वाई। अब देखिए इसका किया, अब ये पूरा एक एंगल है ना, अब इसका होगा d बाई डी एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को एज इट इज रखा, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, y को एज इट इज रखे, x का डिफरेंशियल 1 और यहाँ कांस्टेंट 1 का डिफरेंशियल हो गया 0। ठीक है, तो आप लोगों की वैल्यू आ गई यहाँ से cos एक्स वाई x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। ओके ये आप लोगों की, हाँ ठीक है। अब एक काम करिए, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कितना आ गया x cos एक्स वाई dy बाई डी एक्स। अच्छा देखिए cos एक्स वाई तो 0 होगा नहीं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज 0, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, है ना। तो यहाँ पर cos एक्स वाई 0 नहीं होगा, cos एक्स वाई 0 होगा तो क्या हो गया यहाँ पर यानी कि एक्स वाई का एंगल कितना हो गया, यहाँ पर ये 0 नहीं होगा ना,
हम अगर भाई दो की प्रोडक्ट अगर जीरो दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, दिस वन इज जीरो, ये हमने ले लिया, ये फंक्शन जीरो नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट जीरो इसका मतलब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो ये आ गया आप लोगों का डी वाई बाई डी एक्स। सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में y गिवन है और dy बाई dx पूछा है। बताइए क्या करेंगे। गिवन y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए वैसे एक इजी तरीका भी है इसका करने का, एक तो है कि आप डायरेक्ट करिए और एक आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप कॉस से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहाँ वन आ गया, कॉस से डिवाइड करेंगे यहाँ क्या आ गया tan x, न्यूमरेटर को यहाँ भी cos x से डिवाइड किया वन, यहाँ कितना हो गया tan x। अब इसका डिफरेंशियल करिए और इजी करना है तो और भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप लोगों को पता है वन को क्या कह सकते हैं, tan पाई बाई 4, tan 45 की वैल्यू क्या होती है वन, और यहाँ लिखिए वन प्लस, यहाँ वन मान सकती हूँ, वन की वैल्यू क्या होगी tan पाई बाई 4 tan x। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b, तो यह आ गया tan पाई बाई 4 माइनस x। ओके, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब एक काम करिए, अब कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना आएगा dy बाई डी एक्स। tan x का क्या होता है बताइए, sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, और पाई बाई 4 माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो पाई बाई 4 का 0 और x का माइनस 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, y आप लोगों को गिवन है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, यह आ जाएगा साइन एक्स क्यूब, 2 माइनस 1 इज 1, या लिखें, चलिए लिख देते हैं। अब आपने पावर का किया, अब इसका करिए, साइन ये x की तरह ट्रीट करेगा तो साइन x का कॉस x की तरह ये ट्रीट कर रहा है। अब इसका कर दिया, अब x क्यूब का करिए 3x स्क्वायर, तो यानी आप लोगों का आंसर आ गया 6x स्क्वायर, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कलेक्ट भी हो सकता है आप लोगों का, 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है एक्स क्यूब, और ये है आप लोगों का इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को आप लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर साइन 2x क्यूब। ओके, बिल्कुल कैलकुलेशन जहां तक कर सकते हैं आप वहां तक करके आइए। क्वेश्चन क्या गिवन है, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, देन फाइंड dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन आप लोगों की है e की पावर x प्लस e की पावर y इज e की पावर x प्लस y। चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x में तो रखा है e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। अब देखिए e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y, y का भी होगा dy बाई डी एक्स। ओके, e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y, x प्लस y का भी होगा, x का क्या हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ से e की पावर x, देखिए इसको इस तरह से लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। पहले dy बाई डी एक्स वाले कलेक्ट करिए, इस वैल्यू को इस साइड ले आते हैं, dy बाई डी एक्स में यहाँ क्या लिखा है e की पावर x प्लस वाई, ये इस साइड जाएगा e की पावर y। तो देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई अपॉन e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y। देखिए यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है
क्यों? देखिए e की पावर x प्लस वाई को आप e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हैं, या पहले लिख लीजिए, आ जाएगा ना कॉमन। ऐसे इसको लिखेंगे e की पावर y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा e की पावर x माइनस 1। तो ये आप लोगों का आंसर है। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, y का होगा dy बाई dx। यहाँ e की पावर x प्लस वाई, x का 1 और y का dy बाई dx। dy बाई dx वाले दोनों सेपरेट कर दिए हमने और इस टर्म को हम इधर लाए। दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ से दोनों में से e की पावर y कॉमन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों का एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर x। देखिए यहाँ पर ये प्लस में था, आप लोग लॉग नहीं ले सकते थे, बट अगर यहाँ आपको क्वेश्चन को इजी करना है तो आप लोग इसमें लॉग ले सकते हैं, इजी हो जाएगा। गिवन क्या है इक्वेशन, देखिए एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। अगर हम यहाँ लॉग ले लें और डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे ये किया, x को एज इट इज रखा, y का डिफरेंशियल dy बाई, यहाँ लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y को ऐसे रखा, x का 1 हो गया, e की पावर x माइनस वाई, और x माइनस वाई का डिफरेंशियल करिए, x का 1 और y का dy बाई dx। ओके, आप जरा देखिए x यहाँ से dy, देखिए एक काम करिए, थोड़ा क्वेश्चन को इजी करना, आंसर में e की पावर x माइनस वाई नहीं है, तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो e की पावर x माइनस वाई की जगह यहाँ एक्स वाई लिख दीजिए। ओके, dy बाई dx को कलेक्ट कर सकते हैं, x dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई dy बाई dx, ऐसी तो होगा। तो dy बाई dx वाले दोनों वन साइड लाइए, x dy बाई dx प्लस एक्स वाई dy बाई dx इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। ओके, तो देखिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है, dy बाई dx भी कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा आप लोगों का 1 प्लस वाई। ओके, और यहाँ से क्या आ रहा है आप लोगों का y कॉमन आएगा, तो कितना आ गया x माइनस 1। तो बताइए dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड करिए, y x माइनस 1 और x 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई को आप लोग y प्लस 1 भी लिख सकते हैं। हो गया प्रूफ, करिए। 2024 का देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, करिए। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखिए ये इक्वेशन पूछे, इक्वेशन में देखिए सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का 2 टाइम आप लोगों को डिफरेंशियल करना होगा। तो पहले 1 टाइम करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बाई dx, पहले पावर का होगा 2 tan इनवर्स x, तो 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 माइनस 1 1, और tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशियल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने आपको बताया था ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो इससे प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों साइड, तो उससे आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए वैसे तो हम इसका स्क्वायर नहीं करते, बट वैल्यू tan इनवर्स x के स्क्वायर माने y है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, जिससे यहाँ y रख देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर वैसे करते, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो हम यहाँ स्क्वायर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आएगा dy बाई dx स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब क्योंकि tan इनवर्स x का स्क्वायर कितना है हमारा, y, पुट करिए जरा, तो ये आ गया आप लोगों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dy बाई dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4y। अगेन करिए क्योंकि 2 टाइम करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाइए, इसको एज इट इज रखिए, इसका डिफरेंशियल करिए 2 dy बाई dx, और dy बाई dx का डिफरेंशियल अगेन d2y बाई dx2, इसका हुआ 2, पहले पावर का फिर इसका dy बाई dx का। अब इसको एज इट इज रखिए dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को, तो देखिए क्या होगा 2, पहले पावर का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 0 प्लस 2x, फिर करिए 4, y का कितना हो गया dy बाई dx। ठीक है, दोनों साइड करेंगे ना। आप पहले एक काम करा करिए, कुछ कॉमन आ रहा है तो निकालिए यहाँ से कॉमन,
एक तो 2 dy/dx कॉमन आ रहा है, तो देखिए क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/dx 2 प्लस 2 और 1 प्लस 2 और dy/dx कॉमन आ गया तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx, इसको इस साइड लाइए तो 2 बचेगा क्योंकि आपने 2 dy/dx कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 जीरो नहीं होगा, 2 थोड़ी ना जीरो होता है, और dy/dx भी जीरो नहीं होगा। क्यों? अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल जीरो तो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, भाई कांस्टेंट थोड़ी है आप लोगों का, तो इसका मतलब क्या जीरो होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y/dx 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले अपना आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए ऐसे ही है, बस इस 2 को इस साइड ले जा रखा है ना, इस 2 को उस साइड ले जाइए तो 2 आ जाएगा ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर d2y/dx 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 2। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे पहले हमें गिवन है, ये एक इक्वेशन आप लोगों को गिवन है और आप लोगों से dy/dx फाइंड करवाया। देखिए पहली बात, ये डिफरेंशियल थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप लोग करेंगे डायरेक्ट तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, अगर आप करना चाहते हैं थोड़ा इजी तो देखिए ऐसे करिए। अभी हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था जब इस तरह एक्स स्क्वायर हो तो उसको साइन स्क्वायर थीटा रखिए, तो ऐसे रखिएगा जैसे एक्स स्क्वायर को हमने रख लिया साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और वाई स्क्वायर को रख लेते हैं साइन स्क्वायर फाइव। ओके, तो यहाँ से एक्स कितना हो गया साइन थीटा और वाई कितना हो गया साइन फाइव। थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन, जरा पुट करिए, पुट इन 1, तो बताइए क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव ए, यहाँ से कितना आ गया साइन थीटा माइनस साइन फाइव, तो बताइए क्या बनेगा कॉस थीटा और ये आ गया कॉस फाइव इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव। देखिए आप लोगों को कॉस थीटा प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्मूले आते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और ये हो गया साइन सी माइनस, मतलब कॉस सी प्लस कॉस बी का 2 कॉस सी, अच्छा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड ए माइनस बी बाई 2, तो ऐसे लिखिएगा। चलिए पहले फार्मूला लिख देती हूँ। कॉस सी प्लस कॉस बी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस बी अपॉन 2 कॉस सी माइनस बी अपॉन 2। ओके, और एक है आप लोगों का साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला है 2 कॉस सी प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन सी माइनस बी अपॉन 2। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़कर आए हैं, लगाइए जरा यहाँ फार्मूला। तो कॉस ये हो गया दोनों का सम अपॉन 2, फिर दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 इक्वल टू ए, यहाँ पर 2 कॉस दोनों का सम अपॉन 2 एंड साइन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। ओके, देखिए यहाँ से क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, कैंसिल नहीं करिएगा, इसको कॉमन लीजिए, है ना, पूरा एक साइड लाएंगे तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस 5/2 माइनस ए साइन थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू 0। पूरा एक साइड लाएंगे और ये कॉमन आ गया, फिर वही वाली बात कि 2 भी 0 नहीं होगा और कॉस थीटा प्लस 5/2 भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब आप लोगों की कौन सी वैल्यू 0 है, ये वाली, क्योंकि प्रोडक्ट अगर 3 फैक्टर्स की 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। ओके, है ना, इक्वल टू क्या है 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस 5/2, है ना। अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा, या तो कॉट बना लीजिए, कॉट इसको इस साइड लें थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए, ठीक है, या दोनों तरफ आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 5/2,
ऐसे लिखिए इसको, थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए और थीटा माइनस 5 इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ओके, यहां से वैल्यू रिप्लेस करिए। देखिए यहां से थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स, और यहां से 5 कितना आएगा, साइन इनवर्स वाई। ओके, जरा ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना होगा, थीटा की जगह आ गया आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स और यहाँ आ गया साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, कॉट इनवर्स ए, 2 भी है शायद। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफरेंशियल, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, बट वाई का भी होगा dy/dx। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको इस साइड ले जाएंगे तो dy/dx डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो यह आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले मैच करिए, देखिए यही आंसर है। तो थोड़ा ट्रिक लगाकर क्वेश्चंस को करिए तो आप लोगों का शॉर्ट करा करिए पहले क्वेश्चन को, बाद में डिफरेंशिएट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए गिवन क्या है आप लोगों का, अब देखिए ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, जब भी ऐसा और प्रोडक्ट में हो फंक्शन, है ना, यहाँ पर क्या है देखिए प्लस में या माइनस में तो नहीं है ना, तो आप लोग दोनों साइड लॉग ले लिया करिए। इसमें क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, ये होगा देखिए पावर आ जाएगी y log cos x, यहां से भी पावर आएगी x log, ये पावर नीचे log बीच में log cos y। ठीक है, x log cos y, y log cos x। आप डिफरेंशिएट करिए क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए कैसे होगा, पहले y को एज इट इज रखिए, log cos x का करिए, log का क्या होता है 1/x, तो ये x की तरह ट्रीट करेगा। फिर cos x का करिए माइनस साइन x, प्रोडक्ट रूल है, log cos x को ऐसे ही रखिए, y का डिफरेंशियल कितना होगा dy/dx, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाइए, x को एज इट इज रखिए, log cos y का क्या हो, किसी का भी पहले कर सकते हैं, 1/cos y और cos y का माइनस साइन वाई, चेन रूल लगाते हैं, पहले लॉग का फिर कॉस का। ठीक है, प्लस अब लॉग कॉस वाई को एज इट इज रखिए, एक्स का क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर वाई का किया है आप लोगों ने, तो यहाँ dy/dx भी आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ वाई का हो रहा है। ठीक है, अब बताइए ये क्या बन गया, ये बन गया आप लोगों का माइनस का y tan x प्लस ये बन गया log cos x dy/dx इक्वल टू माइनस का x tan y प्लस कितना हो गया x tan y dy/dx प्लस log cos y। ओके, dy वाली टर्म एक साथ लीजिए, अगर हम dy/dx कलेक्ट करें तो ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा log cos x और यहाँ से आएगा x tan y। ओके, ये इस साइड है, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आप लोगों का log cos y प्लस y tan x। हमें क्या फाइंड करना है dy/dx, तो कितना आ गया log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y, ये आप लोगों का आंसर है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स x, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, साइन इनवर्स x। पहली बात समझिए y2 का मीनिंग क्या है, यानी कि y का डिफरेंशियल 2 टाइम और फंक्शन किसका x का, यानी कि y का डिफरेंशियल 2 टाइम करिए x में, यानी d2y/dx टू फाइंड करना है। तो सबसे पहले y का पहले 1 टाइम करेंगे तभी तो 2 टाइम करेंगे ना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ट्रिक सीखिएगा, dy/dx साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको इजी ट्रिक सिखाते हैं, आप लोग एक काम करिए, ये अपॉन में वैल्यू आई है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कह दीजिए इस साइड ले जाएंगे ऐसे, या फिर ये पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब याद रखिएगा अपॉन में अगर आप लोगों की कोई वैल्यू आई है तो आप उसको इस साइड ले जाइए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे, इधर 1 बन जाएगा, इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं रहा। दूसरी बात, अगर स्क्वायर रूट हो रहा है तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, करिए जरा, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब एक काम करिए, इसको मानिए 1 और जरा इसका डिफरेंशियल करिए। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। देखिए प्रोडक्ट रूल लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए, इसका करिए dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, कैसे करेंगे, 2 dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का क्या होगा, d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, और अगर वैसे नहीं करना चाहते तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे रखिए, y1 स्क्वायर का पहले पावर का 2y1 और y1 का y2, ऐसे इजी लग रहा तो ऐसे करिए, y1 स्क्वायर को एज इट इज रखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और 1 का क्या होगा 0, क्योंकि वैसे भी आपको y2 करके। फिर दोबारा देखिए, पहले हमने इससे प्रोडक्ट किया तो ये 1 हो गया, स्क्वायर रूट था इसलिए स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पर, मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ये क्या है, dy बाई डी एक्स का मतलब है y1, 1 टाइम डिफरेंशियल है ना, y1 स्क्वायर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 स्क्वायर का 2y1, y1 का y2, इसको एज इट इज रखिए, इसका डिफरेंशियल 1 का डिफरेंशियल 0, पूरे में से देखिए 2y1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 फंक्शन इज 0, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। देखिए 2 तो 0 होगा नहीं, y1 भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर y1 0 होगा तो y कांस्टेंट होगा, भाई डिफरेंशियल y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स 0 है, अगर dy बाई डी एक्स 0 होता तो y कांस्टेंट होता ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, बट y तो आप लोगों का कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी। तो यानी कि इस वाली प्रोडक्ट में से ये वाला फैक्टर किसके इक्वल लिया, 0 के। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स y1। तो देखिए इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, देखिए मान लीजिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर क्वेश्चन में आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो, है ना, तब जरा करिए, देखिए इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं आप लोगों का, जरा इसका डिफरेंशिएट करिए इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा बताइए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, पहले पावर क्या किया साइन इनवर्स का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा ये अपॉन में आया तो प्रोडक्ट कर दीजिए, तो देखिए कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, स्क्वायर रूट आ रहा है दोनों तरफ, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यही बताया था अभी। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। जब ऐसा आ जाए और आप वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं तो आप रिप्लेस करा करिए अपनी इक्वेशन से। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर को 4y। ओके, अभी 1 टाइम और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करिए, इसको अगर चाहें तो वही लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, अब y1 स्क्वायर का भी बताया था आप लोगों को, 2y1 y2 प्लस यहाँ से कितना आएगा y1 स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, y का y1, उसको भी इस साइड लाइए तो देखिए 2y1 कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस कितना हो गया 2 इक्वल टू 0। फिर दोबारा 2 0 नहीं होगा, y1 भी 0 नहीं होगा क्योंकि y क्या हो जाएगा अदरवाइज कांस्टेंट। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू आप लोगों से पूछें तो ये कितनी आ जाएगी x y1 प्लस 2, और अगर इक्वेशन ही पूछी हो कि ये भी पूछ लेते हैं प्रूव दैट दिस इक्वेशन, तो हम ये इक्वेशन भी प्रूव कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू पूछी हो
तो ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो आप लोग स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x एंड y गिवन है और d2y बाई dx2 पूछा। इसका मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, यानी सेकेंड डेरिवेटिव आप लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये बताइए, अगर आप लोगों को dy बाई dx फाइंड करना है, लेकिन x किसका फंक्शन है, थीटा का, और y किसका फंक्शन है, थीटा का, तो आप इसको कैसे लिखेंगे पैरामीटर में, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। ओके, तो यानी हमें क्या चाहिए, y और x का डिफरेंशियल थीटा में। तो पहले गिवन क्या है, x इक्वल टू a सेक थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। तो यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट x एंड y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। करिए जरा, अगर हम dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो कितना आएगा, a कांस्टेंट है ऐसे रहने दीजिए, सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा, y का करिए dy बाई डी थीटा, tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज, जरा यहाँ पुट करवाइए। तो dy बाई dx कितना हो गया, यहाँ से dy बाई डी थीटा दैट इज b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा tan थीटा। तो देखिए कितना आएगा, dy बाई dx आएगा आप लोगों का यहाँ से कितना, ये आएगा b अपॉन a सेक थीटा अपॉन tan थीटा। ओके, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx इज b अपॉन a, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ से आपका dy बाई dx कितना आ गया, b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि cos सेक थीटा। ओके, अब एक काम करिए, अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, देखिए करना तो थीटा में पड़ेगा, इधर थीटा में होगा बट इधर एक्स में, कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स टू का सेकेंड डेरिवेटिव, देखिए पहले लिख कर दिखाते हैं, d अपॉन डी एक्स करिए किसका, कॉसेक थीटा का, बट थीटा का एक्स में डिफरेंशियल कैसे करेंगे, नहीं होगा ना, तो इसको आप ऐसे लिखा करिए, d2y बाई डी एक्स टू इज b अपॉन a, थीटा में होगा तो यहाँ थीटा में करिए कॉसेक थीटा का, और यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, d थीटा बाई डी एक्स। ओके, ये बात समझ में आ रही है, हमारा x में था ना तो हमने थीटा में कर दिया है ना, d थीटा एक्स्ट्रा लिखा तो d थीटा यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ये आप बोल सकते हो बट ऐसे बोलते नहीं, d अपॉन डी थीटा अगर कॉसेक थीटा में करा तो क्या लिखेंगे, d थीटा अपॉन डी एक्स, अगर ये कैंसिल हो तो d बाई डी एक्स ही बचेगा ना, तो यानी कि d बाई डी थीटा कॉसेक थीटा का क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, यही पढ़ा है। अब देखिए d थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे रखेंगे, क्या d थीटा बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और देखिए ये वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की हुई है, b अपॉन a कॉसेक थीटा कॉट थीटा, डी बाई डी एक्स बाई डी थीटा, देखिए ये रहा, तो ये अपॉन में है dx बाई डी थीटा, तो ये आ गया a सेक थीटा एंड tan थीटा। तो बताइए d2y बाई डी एक्स टू कितना आ गया यहाँ से, b अपॉन a स्क्वायर, इसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं बोलते हैं, कुछ लोग d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं d2y बाई डी एक्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव, ना कि स्क्वायर कर रहे हैं आप लोग। तो ये आ गया b अपॉन a स्क्वायर, यहाँ से कितना आ रहा है बताइए, कॉसेक को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बताइए कैसे लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स टू इज माइनस b अपॉन a स्क्वायर, देखिए ये दोनों कॉस यहाँ आ जाएंगे तो कितने हो गए, कॉस क्यूब थीटा, ये दोनों साइन यहाँ आएंगे तो कितने हो गए, साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई b अपॉन ए स्क्वायर, अगर इसे लिखें कॉट क्यूब थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पर वैल्यू पूछी हुई है, तो जरा एक काम और करिए, एट थीटा इक्वल टू क्या पुट करिए, पाई बाई 6, तो क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स टू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, तो क्या वैल्यू होगी, b अपॉन ए स्क्वायर
कॉट पाई बाई 6 का क्यूब। ओके, तो बताइए कितना आएगा। d2y/dx2 की वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 पर फाइंड करनी है, b अपॉन ए स्क्वायर। बताइए कॉट, ये कितना हो गया 30 ना, कॉट 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, √3, तो √3 का क्यूब, तो कितना हो गया d2y/dx2 की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या बन गया 3, तो 3 √3, यानी कि आंसर आ गया -3 √3 b अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आप लोगों का d2y/dx2 की वैल्यू आ गई, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा गया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। हमने आप लोगों को क्या बताया था, लेट अस सपोज, क्या सपोज करेंगे, एक फंक्शन को आप लोग u एज्यूम करिए और एक फंक्शन को आप लोग v एज्यूम करिए। ओके, अब सबसे पहले देखिए टिपिकल है थोड़ा आप लोगों का डिफरेंशियल, तो इसको इजी करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ साइन इनवर्स है ना, तो आप लोग अगर यहाँ साइन में वैल्यू बना लें तो साइन इन ट्वेंटी 2023 में आए हुए सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस देखिए दोबारा। 23 के अभी भी कराए थे ना हमने। चलिए क्वेश्चन है y गिवन है और dy/dx पूछा है। गिवन y इक्वल टू लॉग साइन एक्सपोनेंशियल, है ना। हमें क्या करना है, देखिए विद रेस्पेक्ट टू x है ना y का डिफरेंशियल, तो करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल dy/dx। देखिए चेन रूल के अकॉर्डिंग करिए, पहले लॉग का फिर साइन का फिर e की पावर x का, तो लॉग इस पूरे को x मानकर चलिए, लॉग x, तो लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, है ना, लॉग ये पूरा x, तो 1 अपॉन x। अब क्या करेंगे, साइन e की पावर x, साइन x ये x का काम करेगा, तो साइन x का कॉज x। ओके, फिर किसका करेंगे e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर
एक्स। तो आपका dy बाई डी एक्स कितना आ गया, कॉज अपॉन साइन इज कॉट और e की पावर x ये रहा। चाहे तो आप लोग इसे इस तरह से लिखे, देखिए e की पावर x कॉट e की पावर x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन में गिवन है और एफ डैश की वैल्यू फाइंड की है। बताइए एफ डैश का मतलब क्या है। देखिए एफ डैश यानी डिफरेंशियल एक्स का का फंक्शन, एफ का फंक्शन है एक्स का, तो यानी कि एफ का डिफरेंशियल एक्स में, तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए किस पर वैल्यू निकालनी है, 3π/4 पर। तो 3π/4 कितना होता है, 3 इंटू, नहीं पता है तो ऐसे करके करिए, पाई माने 180 रख सकते हैं, तो यानी 135 डिग्री। बताइए 135 डिग्री का मतलब कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आ रही है ये बात समझ में आप लोगों को। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट। बताइए कॉज फंक्शन आप लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कॉज एक्स। कब, जब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट आपका π/2 से पाई तक लाई करता है ना। दोबारा देखिए, फिर दोबारा ये होता है थीटा इक्वल टू π/2 या x लिख लीजिए, एंगल में x चल रहा है तो, और यहाँ x इक्वल टू क्या लेते हैं आप लोग, पाई। तो आप लोगों का 135 यहाँ आएगा, तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आप लोगों का, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में, तो यानी कि मॉड कॉज एक्स कितना हो गया, माइनस कॉज है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। ठीक है, अब एक काम करिए, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉज एक्स है तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एफ डैश पूछा है ना, तो एफ डैश एक्स, डी एफ बाई डी एक्स लिखने के बजाय एफ डैश एक्स। कॉज एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया आप लोगों का, प्लस। बट आप लोगों से एफ डैश की वैल्यू किस पर पूछी है, 3π/8, एक्स इक्वल टू 3π/4। तो बताइए कितना होगा, एफ डैश 3π/4 इज साइन 3π/4, है ना। बताइए साइन 3π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई से तो लेस होगा ना, तो पाई माइनस π/4। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का साइन पाई माइनस थीटा। बताइए पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, तो ये क्या बचेगा, साइन π/4, क्योंकि पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री, वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। तो आप लोगों का एफ डैश 3π/4 की वैल्यू आ गई 1/√2। ओके, करिए, ये आप लोगों का 2023 का क्वेश्चन है, सीबीएसई में है हुआ। हमें डिफरेंशिएट करना है सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जब आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन काफी टिपिकल है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों का क्वेश्चन टिपिकल है तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एज्यूम करिए लेट u इक्वल टू सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन को मानिए v। ठीक है, दोनों फंक्शंस को एज्यूम करिए। देखिए हमने आप लोगों को बताया था, अगर यहाँ पर ऐसे एक्स स्क्वायर लिखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम करते हैं, इसमें भी इसी टाइप से ही है, तो आप लोग एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम करिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक्स कितना हो गया, साइन थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अगर माइनस के बजाय यहाँ प्लस होता तो हम एक्स स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा कंसिडर करते, क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी वही आप लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए दैट इज यहाँ से यू, अच्छा ये तो सिंपल रखा, तो डिफरेंशियल की नीड नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहले u की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करिए, सेक इनवर्स यहाँ से कितना आएगा बताइए, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉज स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ गया, कॉस थीटा, और ये आ गया ऊपर जाकर कितना होगा, सेक इनवर्स सेक थीटा, यानी कि u इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का,
थीटा, और यहाँ से देखिए थीटा कितना निकलेगा आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स, दैट इज यू कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से v बनाइए, v को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करिए, वही पुट कर लेते हैं दोनों में सेम ही, ठीक है। 2 यहाँ से कितना हो गया x कितना है साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉज स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो कितना आएगा कॉस थीटा। तो यह आ गया आप लोगों का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कितना होता है बताइए, फार्मूला आप लोगों को पता है, ये हो जाएगा आप लोगों का साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो यानी कि 2 थीटा कितना था आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स, यही था थीटा, ठीक है। अब हमें कहा क्या कहा गया, डिफरेंशिएट करना है किसको, इस वाले फंक्शन को, यानी कि यू को विद रेस्पेक्ट टू वी। डिफरेंशिएट यू विद रेस्पेक्ट टू वी वी गेट, तो बताइए क्या आएगा, डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू क्या आएगा डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। क्यों निकालना है हमें, क्या डी यू अपॉन डी वी फाइंड करना है, यू किसका फंक्शन है एक्स का, एंड वी वी किसका फंक्शन है एक्स का। तो एक काम करते हैं यहाँ से इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए डी यू अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर करिए डिफरेंशिएट, तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, आंसर इज 1/2। ओके करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। गिवन क्या है आप लोगों को, y गिवन है और आप लोगों से d2y बाई dx2 पूछा है। इसका मतलब आप लोगों से y का डिफरेंशियल 2 टाइम्स करवाया है। तो पहले एक काम करते हैं, 1 टाइम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कितना आएगा 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, sec x का sec x 10x। ओके एक काम करते हैं इसको, क्योंकि आंसर भी साइन कॉज में है, अगर कन्वर्ट करें sec स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, ये आ गया 1 अपॉन कॉज एक्स, और ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, और ये आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स। ओके अगर हम इस आप लोगों का डी वाई बाई डी एक्स आया है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। अब देखिए आप लोग आइडेंटिटी पढ़ कर आए हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर हम यहाँ से कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए हमने क्यों किया ऐसा, इस 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आप लोगों को पता है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी। देखिए 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट, यानी कि और भी आप इसको इजी कर सकते हैं, हो गया इजी। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि 2 टाइम डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो ये आ जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू, देखिए इसका क्या होगा, अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करिए, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस साइन एक्स का करिए 0, साइन एक्स का कॉज एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आंसर आ गया कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए असल में हमने आप लोगों को डिफरेंशियल ऐसे सिखाया है ना, 1 अपॉन एक्स का इसकी पावर कितनी है 1, तो माइनस 1 लिखिए नीचे स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है, तो कैसे करते हैं, ऊपर -2, ये पावर कितनी है 2, ऊपर -2 लिखे, नीचे 1 इंक्रीज करिए। तो इसी तरह हमने किया 1 अपॉन एक्स का क्या लिखा यहाँ से -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, से पूरे को एक्स की तरह ट्रीट कराया, फिर एक्स का भी डिफरेंशियल होगा 1 का 0 साइन एक्स का कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस, देन आंसर इज दिस। का एक और क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा है एक इक्वेशन ये गिवन है और हमसे पूछा है x d2y बाई dx2, यानी कि 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है y को। तो या तो आप लोग यहाँ से y इजीली फाइंड कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन है a प्लस बी एक्स ई की पावर y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स।
थोड़ा टिपिकल तो है इक्वेशन, अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाए हो तो उससे भी जाएगा, या उसी से ही कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, नहीं तो लॉग लेके भी कर सकते हैं। a प्लस बी एक्स एज इट इज़ रखिए, e की पावर y अपॉन एक्स का e की पावर y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स का करिए, y अपॉन एक्स का क्या होगा देखिए, या एक काम करते हैं लॉग ले ही लेते हैं। CBSE 2023 का एक और क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है a प्लस बी एक्स ई की पावर y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए ये आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट में है लॉग ले लेते हैं, है ना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, आप बेस ई लीजिएगा तो क्या आएगा, लॉग, प्रोडक्ट में लॉग काहे में आ जाएगा, प्लस में, और ये पावर आएगी y अपॉन एक्स लॉग ई बेस ई इक्वल टू एक्स, ये 1 हो गया। तो ये आएगा लॉग ई बे, यहाँ भी लॉग आएगा, ये आएगा लॉग ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आएगा लॉग का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स में a का 0, b को एज इट इज रखा, x का 1 प्लस y अपॉन एक्स का करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, लॉग x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स। ओके, पहले एक काम करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इस टर्म को उस साइड लेकर जाइए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन, चलिए ले लेते हैं अभी, 1 अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये बन रहा है आप लोगों का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, अगर एक्स स्क्वायर की क्रॉस कर लें तो एक एक्स कैंसिल, माइनस यहाँ से आ गया बी एक्स अपॉन ए, बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करिए, यह आएगा डिफ्रेंशिएट से 1 एज्यूम करिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन करिए x, डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखिए, x का क्या हो गया 1 माइनस y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा 1। देखिए यहाँ डिवाइड रूल लगाइए, यहाँ क्या लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, एक काम करते हैं यहाँ से b को बाहर ले लेते हैं कॉमन, है ना, तो a प्लस बी एक्स, डिनोमिनेटर का ऐसे रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर को ऐसे रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल b आएगा ना, तो यहाँ से आ गया आप लोगों का x डी टू वी बाई डी एक्स टू, ये तो कैंसिल आउट, 1 माइनस बी, देखिए यहाँ से कितना आएगा, ये आ गया a प्लस 2bx स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x डी टू वाई बाई डी एक्स टू 1 माइनस बी, देखिए कितना बचेगा, ये एक टर्म कैंसिल, a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। ओके, पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, अगर हमने a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लिया यहाँ से, तो देखिए क्या बनेगा, ये a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस b, यह आपका a प्लस बी एक्स स्क्वायर, करिए जरा ये कितना होगा, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर बी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ से कितना आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2abx माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि आप लोगों को यहाँ से कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी,
एक बार दोबारा देखिए, हमने यहाँ से क्या किया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 1/x माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर गया, एक एक्स बचेगा, ये एक्स स्क्वायर जाएगा यहाँ, एक्स को एज इट इज़ रखा डिफरेंशियल, प्लस इसको एज इट इज़ रखा एक्स का 1 माइनस ये 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रखा। अच्छा यहाँ b तो बाहर ले लिया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी, तो ये कितना आ गया 2bx स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओ ये 2ax है, देखिए आपका ये कितना है यहाँ से 2ax, ओके ये 2ax है आपका, है ना 2ax। अब जरा सही करिए, ये आ गया आप लोगों का 2ax, तो यहाँ से आ गया माइनस का 2abx, माइनस 2abx कैंसिल, तो आप लोगों का कितना आ रहा है यहाँ से, देखिए आ गया आंसर। आप लोगों का आंसर आ रहा है a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो x d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना आ गया, a अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन है आप लोगों को y गिवन है, देखिए कितना टिपिकल y है। इसका अगर आप डिफरेंशियल करेंगे आपको बहुत टिपिकल पड़ेगा। पहले एक शॉर्ट का कोशिश करते हैं, किसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट हो जाए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगे कि x प्लस में भी है और माइनस में भी है ना, x की वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो ऐसे केस में आप x को cos 2 थीटा पुट करिएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है हमारे पास कॉस के 2 फॉर्मूले होते हैं जो हाफ एंगल में होते हैं, उनसे हम 1 कैंसिल कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए देखिए हमने कॉस 2 थीटा पुट किया, y आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 2, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। देखिए y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से साइन इनवर्स, यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 2 और आएगा, ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा अपॉन 2। तो y कितना आ गया बताइए यहाँ से साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 और ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। तो वैसे 1 अपॉन रूट 2 आप अंदर ही ले लीजिए, देखिए फार्मूला बन जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा। अब बताइए जरा, अगर मैं यहाँ साइन का फॉर्मूला बनाऊँ कैसे बनेगा, देखिए आप एक साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या पढ़ कर आए हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b पढ़ कर आए हैं ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ साइन का फार्मूला बनाए तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो, देखिए साइन के साथ कॉस, जो यहाँ पर कॉस और यहाँ साइन बना दें। आप लोगों को पता है 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू है, साइन पाई बाई 4 की भी है और कॉस पाई बाई 4 की भी है। तो हमें साइन के साथ क्या चाहिए, कॉस, तो साइन थीटा कॉस पाई बाई 4 और इसे लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन पाई बाई 4। तो बताइए काहे का फार्मूला हो गया ये, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 4। पहले यहाँ से थीटा को रिप्लेस करिए, देखिए यहाँ से हम 2 थीटा लें तो कितना आएगा बताइए, कॉस इनवर्स x, तो थीटा कितना हो गया 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x। तो सब्सटीट्यूट करिए, y कितना हो गया 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाई 4। हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स करिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स का होता है माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है 0 हो गया। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सेम आंसर है।